तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद खौफनाक शॉर्ट स्टोरी की तह तक जाने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे आर्यन नाम के एक लड़की की कहानी। ये कहानी भले ही सिर्फ कुछ लाइनों की है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। आज हम यही समझेंगे कि आखिर कैसे चंद अल्फाज एक आम सी रात को आपके सबसे भयानक सपने में बदल सकते हैं। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, रात के 3 बजे आपके मोबाइल पर एक अनजान कॉल आती है और उधर से सिर्फ एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। पीछे मत देखना। बस यहीं से खौफ की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सीधा हमला है। आर्यन अपने ही कमरे में था, अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर, और इसे एक फुसफुसाहट ने उस सुरक्षा के एहसास को चकनाचूर कर दिया। कहानी की शुरुआत में ही ऐसा टेंशन बिल्ड करना सीरियसली आपका पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। तो हमारा पहला पड़ाव है द विचिंग आवर सेटअप, यानी रात के 3 बजे खौफ की शुरुआत। अब जरा इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को देखें। जब आर्यन को वो कॉल आती है तो पहले वो क्या करता है? वो हंसता है। और सच कहूं तो हम सब भी शायद यही करते। ये डर को छुपाने और सिचुएशन को इग्नोर करने का हमारा एक बहुत ही नेचुरल तरीका है। लेकिन अगले ही पल वही आर्यन अपनी छत की तरफ देखकर खौफ से सुन्न पड़ जाता है। ये जो अचानक से हंसी का खौफ में बदलना है ना, ये सीधे हमारे दिमाग पर असर करता है। आर्यन का ये डर असल में हम सब का डर है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चरण, एस्केलेशन और सेंसरी शिफ्ट। यहां से हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। अब देखिए कि डर का ग्राफ कैसे ऊपर जाता है। पहला स्टेप, फोन पर वो फुसफुसाहट जो कि अभी एक दूर का खतरा लग रहा है। दूसरा स्टेप, कमरे की लाइट का अपने आप बंद हो जाना। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, खतरे ने पूरे कमरे को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और फिर तीसरा स्टेप, खिड़की पर खरोचने की आवाज। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जो भी चीज है वह बिल्कुल उसके पास आ चुकी है, एकदम से, झटके से। और वो आवाज कैसी थी? खर्रर खर्रर। घुप अंधेरे कमरे में खिड़की पर धीरे धीरे खरोचने की ये आवाज सोचकर ही अजीब लगता है ना। साउंड का ये इस्तेमाल कमाल का है। जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता तो आपका अपना दिमाग ही आपके खिलाफ काम करने लगता है। आप खुद ही अंधेरे में सबसे भयानक तस्वीरें इमेजिन करने लगते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द विजुअल मैनिफेस्टेशन। इस भयानक माहौल में आर्यन आखिर में वही इकलौता नियम तोड़ देता है जो उसे दिया गया था। डर के मारे जैसे ही आर्यन पीछे मुड़कर देखता है, वो नजारा किसी के भी होश उड़ा दे। एक औरत छत पर उल्टी लटकी हुई, उसकी सफेद आंखें और फटा हुआ मुंह। हमारा दिमाग इंसानों को ऐसे उल्टे रूप में देखने के लिए बिल्कुल डिजाइन नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से अननेचुरल है। ये विजुअल इतना डिस्टर्बिंग इसीलिए है क्योंकि ये एक नॉर्मल सी चीज को एक बेहद भयानक और विकृत रूप में हमारे सामने रख देता है।